नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत है आपका अपनी ज़मीन अपना घर में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आया हूँ आया नगर में, और आया नगर में हैं एक बिल्डर्स जिनका नाम है खान सर। तो आज हम खान सर के पास इसलिए आए हैं कि प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारियां उनसे ले पाए। इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन सबको जागरूक करना ही मेरा मकसद है। उनको जानकारी देना ही मकसद है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं या फिर प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो उनके लिए बेसिक चीज़ें क्या चीज़ें हैं जानकारी के लिए जिनको ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम खान सर से। देख रहे हैं मैं बैठा हूं खान सर के ऑफिस में। मेरा वीडियो बनाने का और इनके पास आने का एक ही मकसद है कि इनसे कुछ जानकारियां बेसिक ले ली जाए, इन्फॉर्मेशन ली जाए, ताकि आप अगर कहीं ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो आपको सही जानकारी मिले। तो आज हम खान सर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कौन सी ज़मीन आपके लिए सही है, कौन सी ज़मीन आपको खरीदना चाहिए, कहां पर खरीदनी चाहिए, कौन सी ज़मीन आपको आगे चलकर कमा के देगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे खान सर के साथ। तो चलिए बातचीत करते हैं खान सर से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित आने वाले हर अपडेट आप लोगों के पास जल्दी पहुंचे। आप सतर्क रहें, सावधान रहे। प्रॉपर्टी का मामला है, मेहनत की कमाई है। बड़ी मुश्किल से पैसा एक एक करके आप जोड़ते हैं और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप जमीन खरीदते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए कि जमीन कैसी हो, कैसे जमीन पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बड़ी मेहनत की कमाई आपकी होती है। एक एक पैसा जोड़ के आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए घर बनाना चाहते हैं, तो कहीं किसी प्रकार का आपके साथ धोखा ना हो। इसके लिए हम आए हैं खान सर के पास, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे और प्रॉपर्टी लेने से पहले सारी जानकारी आपके पास हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और लास्ट तक देखेंगे तो सही जानकारी आप तक पहुंच रहेगी। तो चलिए बात करते हैं खान सर से। तो आज हम मिलने के लिए आए हैं खान सर से, जो कि हमारे दोस्त हैं, हमारे ही नहीं आप सभी के दोस्त हैं, आपके सहायक हैं। और ये बताएंगे, ये समझाएंगे कि आप अगर जमीन लेने जा रहे हैं, प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए, कैसे कागज पत्र होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें बेसिक होती हैं, वो चीज़ें आपको जानकारी हो। चाहे आप जमीन खान सर से लें, चाहे आप जमीन किसी और भी डीलर से, प्रॉपर्टी डीलर से लें, लेकिन सतर्क रहें, ताकि सही चीज़ आपको मिल सके। तो चलिए, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है अपनी ज़मीन अपना घर। जैसे कि देख रहे हैं कि मेरे साथ बैठे हुए हैं बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स खान सर। और खान सर के पास मैं इसलिए आया हूं ताकि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचते हैं, जमीन के बारे में सोचते हैं, फ्लैट के बारे में सोचते हैं, प्लॉट के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारी दिमाग में उथल पुथल होने लगता है। हमें समझ में नहीं आता है कि सही जानकारी कहाँ से मिले, किससे जानकारी लेने जाएं, किससे बातचीत करें। लेकिन जानकारी भी हमें कोई सही तरीके से नहीं दे पाता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का चेष्टा करता हूं, कोशिश करता हूं कि प्लॉट लेने से पहले, खरीदारी से पहले आप लोगों को जानकारी मिल जाए। तो मेरा सवाल रहेगा खान सर से। तो खान सर, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका, जिसका नाम है अपनी जमीन अपना घर। थैंक यू राजमंगल सर, मैं आपके साथ हूँ और जितना तक हो सकता है, जो भी बारीकी है, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा जी। और हमें ज़मीन भी वहीं लेना चाहिए जहाँ पे हमें बेसिक के बारे में पता हो, बेसिक अच्छा हो, क्योंकि गरीब आदमी अपने लाइफ की पूरी जमा पूंजी जमीन में लगाता है। तो हमें ऐसी जगह जमीन होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए और हमारा बुढ़ापा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मकसद यही है कि जो भी हमारे दिल्ली में या दिल्ली के आसपास एनसीआर क्षेत्र में है, यूपी, बिहार, नेपाल, झारखंड से या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से बहुत सारे लोग यहाँ पर काम धंधा करने के लिए आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना जीविका चलाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से दो पैसे इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि आगे चल के हम लोग कुछ जमीन ले लें, फ्लैट ले लें। लेकिन इस लाइन में भी बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है, चीटर लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे उनको कैसे बचाया जा सकता है? उनको प्रॉपर्टी की जानकारी सही तो होती नहीं है कि प्रॉपर्टी में लीगल चीजें क्या क्या होती है। तो उसके विषय में हम इनसे आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताइए सर कि मेरा सवाल है आपसे कि अगर जैसे कि मान के चलिए मैं हूँ और या मेरे जैसा कोई मजदूर है या ऑटो रिक्शा चालक है या ड्राइवर है, कोई भी ऐसा इंसान है जो जमीन लेने के बारे में सोच रहा है,
तो उसको पहले सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए जमीन लेने से पहले? कैसे डीलर के पास जाना चाहिए, कैसे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना चाहिए, या उनसे सबसे पहले कौन सा सवाल पूछना चाहिए? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं आप। जमीन चाहे हम डीलर से लें जी या बिल्डर से लें, जी जमीन का हमारा लीगल परफेक्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जी जैसे कि जमीन हम ले रहे हैं तो जमीन तो कृषि की होती है जी, तो कंपनी या बिल्डर उसको आवासीय प्रकरण में कराया है कि नहीं कराया है, उसकी रजिस्ट्री जो होती है आवासीय प्रयोजन में होता है कि नहीं होता है, उसकी मोटेशन दाखिल खारिज जमीन का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो घाटे में है या नहीं है, ये सब देखना जरूरी है। सबसे पहले कहने का सर का मतलब था कि जहां भी आप जमीन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आप साइट विजिट कीजिए, और जमीन देखने के बाद साथ ही साथ आप ये देखिए कि जहां पर आप जमीन लेने जा रहे हैं वो जमीन आपके काम की है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी भंगार में आप जाके जमीन खरीद लें और भविष्य में आप पता चला कि आने वाले समय में कुछ भी मतलब 5 साल 10 साल के बाद वहां पर ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, ना सड़कें बन रही है, ना बिजली पानी आ रहा है, ना सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं हो रही है, ना आप पर्सनल कोई रोजगार कर सकते हैं। देखिए वो तो टाइम लगता है, जैसे जैसे हमारे इंसान रहना शुरू कर देता है, डेवलपिंग होती है, सरकार सब कुछ देना शुरू कर दे, बट जमीन हमारा वहां पे होना चाहिए। अब जैसे आजकल जवाहर एयरपोर्ट है जी, तो वहां पे वर्ल्ड का चौथा एशिया का पहला एयरपोर्ट बन रहा है जी इधर हरियाणा में चला जाओ आप जी, IMT सोना है जी 2500 से ज्यादा कंपनी आ रही है वहां, 2700 से ज्यादा कंपनी आ रही है, और मामूली सी एक कंपनी में 5000 से लेके 15000 वर्कर काम करती है। अगर वहां पे 50 गज भी जगह हम ले लेते हैं, रजिस्ट्री मोटेशन की जगह है, आवासीय प्रकरण में है, तो वहां से आप रहकर भी लाखों रुपए का आपका इनकम आ सकता है, क्योंकि जो लोग वहां पे रहेंगे लाखों लोगों को किराए का मकान चाहिए। बिल्कुल जी सर, एक छोटे से रूम अगर 8 बाई 8 9 बाई 9 का भी हम रूम बना देते हैं तो कम से कम 10,000 रुपया हमारा रेंट होगा महीने का। तो 50 गज में हमने पर फ्लोर पे 5 फ्लोर का हमारा बेसिक है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर हमने 2 रूम बना दिया 5 2 10, वैसे तो लोग 3 बना देंगे 50 गज में, हर फ्लोर पे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 15 हमने रूम बना दिया, और 10,000 रुपया भी अगर हम रूम रेंट मानते हैं तो 1.5 लाख रुपया मंथली हमारा आएगा। तो उसके बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारे फादर ने क्या, हमारे बाप ने क्या किया है, और उसको बुढ़ापे में बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये बेसिक है। कहने का मतलब सर का यही है कि जहां भी आप जमीन लेते हैं तो वहां पर सबसे पहले देखिए कि वो जमीन आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है, कि अगर आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए फंसा रहे हैं तो उसको फंसाने का आपको रिजल्ट मिले। अगर आपको रहना है तो रहिए, घर बनाइए, मकान बनाइए, नहीं रहना तो आगे चल के भविष्य में वो जमीन आपको कमा के दे या काम करके दे, ये देखना जरूरी होता है सबसे पहले जमीन खरीदने से पहले। अब आते हैं सर दूसरी बात पर कि जमीन के लिए जैसे कि आपने कृषि की बात की, तो आजकल ज्यादातर बिल्डर्स लोग क्या है कि गाँव की तरफ या वहां का जो जगह होता है जैसे जगहों में, मतलब कि जो शहर से कटा हो, जंगल साइड के लोग खेती की जगह मतलब उसको कन्वर्ट नहीं किया गया, ऐसे ही डायरेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि और सस्ते रेट पर दे रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि सस्ती चीज जो हमेशा महंगी पड़ती है, कोई गज जमीन दे रहा है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा, टाइम भी खराब होगा, और बहुत टाइम के बाद जाके आपको लगता है कि वो डेवलप हो पाएगी या नहीं भी हो पाती है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग भी किया जा सकता है ऐसे जमीनों पर, क्योंकि वहां पर आसपास में कोई ना बसावट होती है, ना कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जहां से हो सकता है कि वो फर्जी की जमीन हो, तो ऐसे चक्कर में भी आप फंस सकते हैं। तो सबसे पहले साइट विजिट करना जरूरी हो। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं सबसे पहले, जो कस्टमर जाते हैं हमारे देखने के लिए, तो उनको सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? डॉक्यूमेंट पे हमें देखना है कि इसकी रजिस्ट्री है कि नहीं, लाल डोरे में है या हमारा C80 में आता है कि नहीं। जैसे यूपी में हमारा 143 से है, धारा 143, तो अब यूपी के अंदर में नोएडा में चले जाइए, C81 C80 से हमारा जमीन कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पे हम जमीन लेकर मकान बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, हम ले सकते हैं, कोई डर और हेडेक वाली बात नहीं है। अच्छा, ये गांव में भी सुनिए, गांव में भी लाल डोरे की जमीन है, गांव से टच में जो जमीन होती है लाल डोरे में होती है, तो उसमें भी हम जमीन लेके मकान बना सकते हैं। ये परिक्रम हमें करना पड़ेगा। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे मजदूर हमारे भाई होते हैं या लोग होते हैं जिनको लाल डोरे के बारे में समझ में नहीं होता, तो लाल डोरा आखिर होता क्या है, इसके बारे में कुछ बता दें। लाल डोरे में है कि गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है 5 साल या ऐसे कुछ टाइम निकलने के बाद कुछ एरिया गांव से कुछ टच का एरिया वो लाल डोरे में गवर्नमेंट एक्वायर करती है, इसलिए कि जब एक बाप के 4 बेटे हैं,
एक घर में रहते हैं, और चारों बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग मकान चाहिए, क्योंकि एक छोटे से घर में उनका रहना मुश्किल हो जाता है। तो अगर गांव के बीच में जगह नहीं है तो कहाँ घर बनाएंगे, बाहर बनाएंगे लाजमी है। तो गवर्नमेंट उससे पहले ही उस लाल डोरे में एक्वायर करके रखती है। ये शायद 5 से 10 साल का प्रोसेस होता है। तो लाल डोरे में अगर आप जमीन लेते हैं, बना के रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लीजिए, बनाइए और रहिए। अच्छा, तीसरी बात सर, लाल डोरे के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया कि लाल डोरे एक तरह से आरक्षित जगह होती है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, हाँ आर जोन में होती है, और उस पर आपको रहने का परमिशन जाने की पावर ऑफ टर्नी मिल जाता है। तो इसी के साथ पावर ऑफ टर्नी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते सर। पावर ऑफ टर्नी के बारे में, पावर टर्नी का मतलब कैसे क्लियर पावर ऑफ टर्नी? ये तो खैर जैसे दिल्ली में आयनगर ही क्यों, दिल्ली मांडी चले जाइए, संगम विहार, जितने भी गांव है वहां पे खेती की जगह है, जगह तो ठीक है, लेकिन वो टुकड़ों में गाढ़े गाढ़े में कर कर लोगों को उन्होंने बेच दिया है। और पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, पुख्ता कागज नहीं हुआ है, वो कच्ची कागज मानी जाती है। तो उस पर अगर आप जमीन लेते हैं, बना के रहते हैं, आपकी पावर है। और जो डेमोलेशन होती है ना दिल्ली के अंदर में, ऐसी जमीनों पर डेमोलेशन होती है। सर का कहने का मतलब ये है कि पावर ऑफ टर्नी एक ऐसी चीज होती है, फॉर सपोज मान के चले कि मेरे पास मेरे बाप दादा ने मेरे नाम पर जमीन कर दिया है, उस जमीन को सिर्फ मुझे बेचने का अधिकार नहीं है। अगर बेचता भी हूं उसको, तो मैं एक अधिकार उनको अपनी तरफ से दे सकता हूं कि जिसके मालिक आप है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो भविष्य में आपके साथ या गवर्नमेंट आपके साथ कुछ भी कर सकती है उस जमीन को लेके, है ना। मतलब एक तरह से आपको उस पावर ऑफ टर्नी में जाने की जीपीए में अधिकार मिल जाता है कि आप घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री नहीं मानी जाती है, उसको रजिस्ट्री नहीं होती है, जिस पर आप मालिकाना अधिकार जिसको आप कहते हैं, जिसको समझ सकते हैं, वो नहीं होती है। पावर ऑफ टर्नी एक अधिकार होता है कि आपको मिल जाता है ना। पावर ऑफ टर्नी अभी तो है जी। अब प्रधानमंत्री योजना के तहत रजिस्ट्रेशन में अब लोग अप्लाई करने लगे हैं, और रजिस्ट्री होने के बाद ही वो पुख्ता कागज माना जाता है। पुख्ता कागज माना जाता है। और रजिस्ट्री के बारे में कुछ बता दीजिए सर, कि अगर कोई जमीन मान के चलिए आपके पास कोई लेने के लिए आता है, तो रजिस्ट्री कैसे की जाती है और कैसे रजिस्ट्री का प्रक्रिया होता है, उसके बारे में कुछ समझा दीजिए। रजिस्ट्री की प्रक्रिया है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारे साथ अगर कोई जुड़ता है, किसी को हम प्लॉट देते हैं, तो 40% देकर रजिस्ट्री होती है, बाकी 60% की EMI बन जाती है। तो रजिस्ट्री तो आपका तहसील में ही होगी, तहसील में होती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री अगर कोई कहता है कि कोर्ट में या कागज बनवाया जाए, तो वो रजिस्ट्री नहीं मानी जाती है, रजिस्ट्री नहीं मानी जाती है। रजिस्ट्री नहीं मानी जाती है, रजिस्ट्री तो हमेशा तहसील में ही होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी आप रजिस्ट्री कराना जाए तो तहसील जरूर ढूंढिएगा, तहसील से ही रजिस्ट्री होती है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी अपनी जमीन अपना घर के माध्यम से। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सतर्क रहिए, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं आप जमीन लेने के लिए, तो उनसे 2-4 सवाल पूछने का आपका अधिकार है, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बेझिझक निसंकोच होकर आप सवाल पूछिए, गिड़गिड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जमीन लेना है तो सर ये है वो है, उसका फायदा भी कई बार प्रॉपर्टी डीलर्स या जो उसके मेडिनेटर होते हैं वो लोग उठा लेते हैं आपका। तो कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत, आप पैसा दे रहे हैं, पैसे से आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे सही जानकारी लें। अगर आपको जमीन लेना है, खरीदना चाहते हैं, तो इस जगह पर मैं बैठा हूं, इनके पास भी बहुत सारी एक चीज और जानना चाहूंगा सर, अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी साइडें कहाँ चल रही है? हमारी साइडें अभी जटारी में आ रही है। जटारी? हाँ, जटारी एयरपोर्ट आपका जेवर एयरपोर्ट के पास में है। जेवर एयरपोर्ट के पास जटारी है, टप्पर से आगे लगता है। टप्पर से आगे लगता है। जी। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज पर जमीन लेना चाहते हैं तो जेवर एयरपोर्ट का लोकेशन बहुत बढ़िया है। आने वाले 2-3 भी कर सकते हैं, रहने के लिए भी लीजिए, अच्छा लोकेशन है जी, बढ़िया फाइन जगह है। हाँ। और वर्ल्ड का चौथा, एशिया का पहला एयरपोर्ट बन रहा, वहाँ एक मिनी बम्बई बसाया जा रहा है। अगर आप 2024 के नवंबर में पहला चरण शुरू हो जाएगा, 2 टर्मिनल, 2032 में दूसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा 3 टर्मिनल का। उसके बाद वहाँ पे जमीन का रेट कहाँ जाएगा, कई लाख रुपए जाएगा। सर का कहने का मतलब यह है कि आज आपका 50 का 100 गज में लाखों का इन्वेस्टमेंट कल आपको करोड़पति बना सकता है। जी। चाहे आप रहिए चाहे ना रहिए, जमीन आपको कमा के करोड़पति बना ही देगी। तो सबसे बेस्ट लोकेशन में सजेस्ट करूंगा जेवर एयरपोर्ट के आसपास,
सही लोकेशन और सही जमीन आपको मिलेगी। कहने का मतलब अपनी जमीन होगा, आपका अपना घर होगा जेवर एयरपोर्ट के पास। इसके साथ और कौन कौन सी साइडें हैं सर? साइडें और भी है हमारे। साइडें ओपन हो रही हैं, सोहना में है आपका। अभी हमारी साइडें आ रही है, 1 महीने बाद जट्टारी में आ रही है। आपके जेवर एयरपोर्ट के पास में ही जटारी है जी, तो वहाँ पे हमारी लैंड आ रही है जी। C83 80 1 और 80C में ये हमारी जमीनें आ रही है। वो आपका आर जोन में है, उसमें जमीन लीजिए, सस्ती जमीनें मिलेगी और किसी तरह का हेडेक नहीं उसमें जी। हम भी चाहते हैं गरीब आदमी को 2 पैसा लगता है और किसी तरह का ट्रेजेडी ना हो, खुशहाली जिंदगी मिले। और हमारा कामना भी आप सबके साथ यही है। तो अगर आप जमीन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, जमीन लेना चाहते हैं, तो निसंकोच बेझिझक आंसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल सकता है। अगर आपको सलाह मशवरा चाहिए जमीन से संबंधित तो आप मुझसे भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगर कोशिश आप ये कीजिए कि मैं जो बीड़ा उठाया हूँ आप लोगों के लिए उठाया हूँ, अगर आप मुझे लेके जा सकते हैं, कहीं भी जमीन लेना चाहते हैं तो वहां पर लेके जाइए। मैं माइक के साथ, कैमरे के साथ जरूर आप लोगों के साथ चलूंगा ताकि आपके साथ किस तरह का फ्रॉड ना हो, दिक्कत ना हो। मैं निश्चित लोगों के साथ सेवा में हाजिर रहूंगा, अपना कीमती समय लेकर, अपना टाइम लेकर। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए, अपना सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आपको जमीन लेना है या जमीन से संबंधित कोई इंक्वायरी लेनी है तो स्क्रीन पर शुरू से लेकर लास्ट तक नंबर चलेंगे, उस नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और मैं